एक मोर्चा फतेह करने से जंग नहीं जीती जाती। पोरस कारोबारी हूं, नफा नुकसान झेलने की आदत है, पर तुम इस खेल में नए हो। एक कहावत तो सुनी होगी तुमने, बाप का किया औलाद भुगतता है और औलाद का किया बाप। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे वालिद से इस नुकसान की भरपाई करवाऊंगा मैं, और तब तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर जो मेरे होठों पर मुस्कुराहट होगी, वो होगा डराइस का जवाब। मैंने तुम्हारा बाजार भस्म इसलिए नहीं किया ताकि उसके नुकसान की भरपाई करवा सकूं। प्रयास करके देख लो, औंधे मुंह गिरोगे। चौंक गए शाह डराइस। तुम्हारे प्राण बचाए क्योंकि तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत सरल है, और पुरु कोई सरल काम नहीं करता। प्रण लिया है मैंने कि तुम्हें अपनी मातृभूमि से खदेड़ दूंगा, और पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। मुझे तुम पे गर्व है पुरु। आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरा स्वप्न और भविष्यवाणी अवश्य पूरी होगी। आज तुमने उन फारसियों को दिखा दिया पुरु कि एक भारतीय जब किसी को अपना बनाए तो अपनी सांसें निछावर करते, और जब अपनी पर आए तो सांसें गले में अटकाते। ये तो केवल मेरा पहला कदम है मां। यदि हमें उन फारसियों को यहां से खदेड़ना है तो पहले उनकी जड़ों को काटना होगा, और इनकी जड़ इनका व्यापार है। यदि एक बार इनका व्यापार हिल गया तो भारत में रहने का इनका आधार छिन जाएगा। छोटे से बाजार में आग लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें एक एक फारसी वस्तु अपने देश से बाहर निकालनी होगी। परंतु ये सब होगा कैसे पुरु? ये सब होने से पहले बहुत कुछ होगा मां। जहां तक मैं शाह डराइस को जानता हूं, वो मेरा नाम लिए बिना महाराज बमनी के पास जाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि ये आग किसी ने जानबूझ कर लगाई। उनके मन में शक पैदा करेंगे, और फिर उनसे यह कहेंगे कि बाजार में आग लगने से पहले वहां प्रस्तुत आखिरी आदमी मैं था। और यह सुनकर आपके आर्य महाराज बमनी मुझे उनके सामने प्रस्तुत होने का संदेश देंगे, यह सोचकर कि अपराधी मैं हूं। जहां तक मेरा अंदेशा है, संदेश आने वाला ही होगा। राजकुमार पुरुषोत्तम, महाराज ने आपको राजसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया है। पुरु, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। निश्चिंत रहो मां। तरबूज छुरी पर गिरे या छुरी तरबूज पर, कट्टा तरबूज ही है। और बाबा ने मुझे ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए कड़ा प्रशिक्षण दिया। डराइस का सामना राजकुमार से नहीं बल्कि उससे है
जो 10 लोक में पला बड़ा है। इस बार भुगतने की बारी उन फारसियों की है। किंतु पुरु, तुम ऐसा क्या करने वाले हो जिससे फारसी सामान इस देश से बाहर जाए? वो फारसी हमारे देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं मां। आज तक हमारी सादगी का लाभ उन्होंने अपने लाभ के लिए उठाया, और अब मैं इस सादगी का उपयोग इनकी हानि और अपने लाभ के लिए करूंगा। हमें जल्द ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। मैं जानता हूँ कहाँ जाना है। पिछली बार चिंतन के साथ भी हम वहीं छिपे थे। इतना सन्नाटा, मानो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई हादसा हुआ हो। इक्कीस वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है भाई। अचानक से पूरा फारसी बाजार भस्म हो गया। कैसे? ये तो कोई नहीं जानता है, किंतु पूरा के पूरा बाजार भस्म हो गया जल के। कुछ नहीं रहा बाजार में। बाजार में आग लगी? ये काम अवश्य पुरु ने किया होगा। उसने 10 लोग का प्रतिशोध लिया है। तुम भूल रही हो लाची, हम पे आक्रमण फारसियों ने नहीं, पौराष्ट्र के सैनिकों ने किया था। किंतु ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो हस्ती? बाजार की ओर चलते हैं, स्वयं जाकर देखते हैं कि सत्य क्या है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ राजकुमार पुरुषोत्तम, तुम जानते हो आज फारसी बाजार में क्या हुआ? महाराज वो क्षण मैं कैसे भूल सकता हूं। आज तो मैं मरते मरते बचा। अग्नि मेरे इतने निकट आ चुकी थी मानो राजकुमार के रूप में मेरा आज पहला और आखिरी दिन होगा। कितना विचित्र संयोग है। 21 वर्ष तक यह बाजार निर्भत चलता रहा और आज तुम वहां गए और आग लग गई। क्या समस्या की जड़ तुम्हारा वहां जाना था पुरु?
उत्तर दो पुरु, क्या तुम्हारी वहां उपस्थिति और इस अग्निकांड में कोई संबंध है? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे लगा आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं कुशल हूं या नहीं, और आप मेरा संबंध बाजार में हुए इस अग्निकांड के साथ जोड़ रहे हैं। हाँ महाराज, मैं वहां पर था, पर मैं अकेला नहीं था। राजकुमारी बारसिंह मेरे साथ हर पल वहां थी। शाह डराइस ने स्वयं उन्हें मेरे साथ भेजा था। मेरा उस अग्निकांड के साथ क्या संबंध है, ये अब आपको राजकुमारी बारसिंह ही बताएंगे, जो मेरे साथ वहां हर पल थी। राजकुमारी बारसिंह, क्या आपने मुझे बाजार में कुछ ऐसा करते हुए देखा जिसके कारण आग लगी हो? देखिए, सत्य बताइए, क्या मैंने आपको अग्नि के पास जाने से नहीं रोका? क्या मैंने आपके पिता के प्राण नहीं बचाए? बताइए महाराज को कि इस अग्निकांड के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। जी शाह बम्बी, मैंने शहजादे पोरस को ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा जो इस आग की वजह बन सकती है।